आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखिए न्यूज शॉर्ट्स में। इनकम टैक्स रिटर्न भरने का आज आखिरी दिन। 31 जुलाई के बाद 5,000 रुपए देनी होगी लेट फीस। मीराबाई चानू ने सोना जीतकर रचा इतिहास। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को मिला पहला गोल्ड। मीराबाई चानू ने 201 किलो वजन उठाकर वेट लिफ्टिंग में जीता गोल्ड। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीराबाई चानू को गोल्ड जीतने पर दी बधाई। सीएम योगी ने कहा, मीरा ने दर्ज की ऐतिहासिक जीत। मां भारती को स्वर्ण पदक से किया सम्मानित। वेटलिफ्टिंग में भारत के संकेत महादेव ने जीता सिल्वर। मेंस के 55 किलोग्राम इवेंट के फाइनल में उपलब्धि की हासिल। कॉमनवेल्थ गेम्स में संकेत का वेटलिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीतने पर पीएम मोदी ने दी बधाई। पीएम के साथ कई बड़ी हस्तियों ने भी दी बधाई। वेटलिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीतने पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी ट्वीट कर संकेत को दी बधाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संकेत को वेटलिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीतने पर दी बधाई। सीएम ने कहा, भारत के बेटे को मेडल जीतने पर हार्दिक शुभकामनाएं। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने जीता दूसरा मेडल। वेटलिफ्टिंग में गुरुराज पुजारी ने जीता कांस्य पदक। गुरुराज ने 61 किलोग्राम वर्ग में जीता ब्रॉन्ज मेडल। कांग्रेस देश भर में करेगी विरोध प्रदर्शन। जीएसटी, महंगाई, अग्निपथ योजना का होगा विरोध। 5 अगस्त को देश भर में किया जाएगा प्रदर्शन और राजभवनों का होगा घेराव। पीएम मोदी करेंगे मन की बात कार्यक्रम का 91 एपिसोड आज। कॉमनवेल्थ में भारत के प्रदर्शन का कर सकते हैं जिक्र। ईडी ने शिवसेना के संजय राउत के आवास पर मारा छापा। पात्रा चावल भूमि घोटाला मामले में की पूछताछ। मुंबई में पात्रा चौल भूमि घोटाला मामले में ईडी की जांच जारी। तलाशी के दौरान शिवसेना कार्यकर्ता पार्टी नेता संजय राउत के आवास के बाहर जमा हुए। हरियाणा कांग्रेस में घमासान लगातार जारी। विधायक डॉक्टर कुलदीप वत्स ने फिर खोला मोर्चा। विवेक बंसल को प्रभारी पद से हटाने की मांग। ओडिशा में अमृत महोत्सव के तहत ढेंकनाल में निकाली गई तिरंगा पदयात्रा। यात्रा में शामिल हुए केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के बिनर में आतंकी ढेर। बारामूला में 24 घंटे में 2 आतंकी ढेर। मौके से हथियार और गोला बारूद बरामद। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में सोबला गांव में फटा बादल। बादल फटने के कारण कई घरों को पहुंचा नुकसान। भूस्खलन के कारण यातायात प्रभावित। सीबीआई ने 34,000 करोड़ के डीएचएफएल घोटाले में पुणे के बिल्डर अविनाश भोसले का हेलीकॉप्टर किया सीज। सीबीआई ने हाल में डीएचएफएल और यस बैंक में भ्रष्टाचार के एक अलग मामले में भोसले पर दर्ज की है चार्जशीट। सोमवार से फिर शुरू होगी सदन की कार्यवाही। लोकसभा में महंगाई पर हो सकती है चर्चा। हंगामे के चलते कार्यवाही हुई थी स्थगित। चंडीगढ़ में ड्रग तस्करी पर रोक और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सम्मेलन आयोजित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लिया हिस्सा। नशीले दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो पर की बातचीत।
ड्रग्स तस्करी को लेकर शाह ने कहा, ड्रग्स का प्रचार प्रसार किसी भी समाज के लिए बहुत है घातक। ड्रग्स तस्करी पीढ़ियों को करता है खोखला। ड्रग्स को बताया दीमक। राष्ट्रपति भवन पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। महाराष्ट्र के राज्यपाल के बयान पर पूरे महाराष्ट्र में मचा बवाल। गुजराती और राजस्थानी लोगों को लेकर दिया था बयान। महाराष्ट्र में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान पर घमासान। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, ये उनका निजी बयान। महाराष्ट्र के राज्यपाल पर उद्धव ठाकरे का हमला। उद्धव ने कहा, राज्यपाल ने मराठियों का अपमान किया। राज्यपाल कोश्यारी पर भड़के राज ठाकरे, बोले मराठी मानुष को मत बनाओ मूर्ख। देश में हुई हिंसक घटनाओं पर एनएसए अजीत डोभाल का बयान। कहा, चंद लोग भारत का माहौल बिगाड़ने की कर रहे हैं कोशिश। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने मंडी में एक कार्यक्रम में लोक कलाकारों के साथ किया नृत्य। दिल्ली की आबकारी नीति से संबंधित हालिया विवाद पर बैकफुट पर आई केजरीवाल सरकार। दिल्ली सरकार 1 अगस्त से अगले 6 महीने के लिए आबकारी नीति की पुरानी व्यवस्था को ही कर सकती है लागू। फिलहाल अंतिम आदेश जारी होना बाकी। शराब नीति पर बोले मनीष सिसोदिया, पहले दिल्ली सरकार को मिलता था 6,000 करोड़ का रेवेन्यू, जो बढ़कर हुआ 9500 करोड़ रुपए। साथ ही बताया, दिल्ली में चल रही है कुल 468 दुकानें। सिसोदिया ने कहा कि कारोबारियों को सीबीआई और ईडी के नाम से इतना डराया कि अब तक कोई शराब का टेंडर लेने को तैयार नहीं। 1 अगस्त से सीबीआई और ईडी के डर से कई और लोग भी छोड़कर जाएंगे दुकानें। मनी लॉन्ड्रिंग जांच, दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को झटका। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा, मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने के पर्याप्त सबूत, मामले में ईडी कर सकती है जांच। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, एक आतंकी ढेर। पुलिस अधिकारी के मुताबिक जिले के करेरी इलाके के वानीगाम बाल में आतंकवादियों की मौजूदगी की मिली थी जानकारी। पार्थ चटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के बैंक अकाउंट्स को फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू। संबंधित अधिकारियों से मांगा गया बैंक खातों का ब्यौरा। बंगाल के हाजरा में शिक्षा घोटाले को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, तो वहीं ममता ने मामले पर दी पहली प्रतिक्रिया। कहा, अगर मेरे लोग दोषी हैं तो खुद करूंगी कानून के हवाले। लखनऊ में राज्य कर विभाग की हुई बैठक। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ मंथन कर की घोषणा, नहीं बढ़ेगा पेट्रोल डीजल पर वैट। मेरठ के हस्तिनापुर में बढ़ा खतरा, गंगा में पानी का तेज बहाव, कटान से आई आफत। पानी में समाई सड़कें, लोगों ने अधिकारियों के साथ पीडब्ल्यूडी विभाग को भी दी सूचना। हरियाणा कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक में बड़ा फैसला, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मिली मंजूरी। बायोमेट्रिक आधार पर सरकारी राशन की दुकान जारी करने के लिए मिलेगा आरक्षण। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में वाहन मालिकों को मिली बड़ी राहत, नई लैंड पूलिंग पॉलिसी को भी मिली मंजूरी। हरियाणा इंटरप्राइजेस प्रमोशन बोर्ड की हुई 14वीं बैठक। सीएम मनोहर लाल ने की बैठक की अध्यक्षता। एसएमआईपीई के लिए 67.62 करोड़ की प्रोत्साहन राशि मंजूर। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक भी रहे मौजूद। बैठक में सीएम मनोहर लाल ने कहा, हरियाणा के युवाओं के लिए रोजगार होंगे पैदा। ऑटोमोबाइल विनिर्माण से पारिस्थितिक तंत्र होगा मजबूत। श्रीगंगानगर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लॉरेंस गैंग से जुड़े अमन थापन भैरव राजपूत गिरफ्तार। व्यापारी से फोन कर मांगी थी फिरौती। तीसरा युवक आरजू
बिश्नोई अब भी पुलिस गिरफ्त से बाहर। आरजू को पकड़ने के लिए पुलिस कर रही खेतों में छापेमारी। श्रीगंगानगर 5 एलएनपी के खेतों में चल रहा सर्च ऑपरेशन। सीआई कुलदीप चारण, सीआई देवेंद्र सिंह और डीएसटी प्रभारी कश्यप मौजूद। एसपी आनंद शर्मा के निर्देश पर कार्रवाई। पंजाब में 2 मंत्रियों के साथ डिप्टी स्पीकर जयकिशन रोडी कोरोना पॉजिटिव। मंत्री हरजोत बैंस, मंत्री अनमोल गगन मान पहले से थे संक्रमित। पंजाब में 24 घंटे में कोरोना के 526 नए मामले आए सामने। 1 अप्रैल से 29 जुलाई तक 69 लोगों की हुई कोरोना से मौत। नारनौल से इस्माइलाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग 152D का कार्य पूरा। भारतमाला योजना के अंतर्गत बनाया गया राष्ट्रीय राजमार्ग। ट्रायल के लिए 6 लाइन पर खोला गया यातायात। 2 दिन ट्रायल के लिए दौड़ेंगे वाहन। चंडीगढ़ में हरियाणा मंत्रिमंडल की हुई बैठक। सीएम मनोहर लाल ने की अध्यक्षता। सैनिकों के अनुग्रह अनुदान भुगतान में संशोधन। कुपवाड़ा में आतंकी साजिश नाकाम। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2 हाइब्रिड आतंकियों को किया गिरफ्तार। 4 पिस्टल, 10 ग्रेनेड भी बरामद। हरिद्वार में 1 अगस्त से सरकारी दफ्तरों में प्लास्टिक पर रोक। जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे ने जारी किया आदेश। कार्यालयों में प्लास्टिक यूज करने पर होगी सख्त कार्रवाई। सिरोही जिला मुख्यालय के पास बने बस स्टैंड परिसर की सड़कें जर्जर। सड़कों की जर्जर हालत से लोगों को हो रही दिक्कत। प्रशासन भी नहीं ले रहा सुध। जयपुर में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन सख्त। जेडीए स्वामित्व की भूमि को कराया गया अतिक्रमण मुक्त। साथ ही रोड से सटे 38 चबूतरों को भी किया गया ध्वस्त। नैनीताल भवाली मार्ग भूस्खलन के चलते पूरी तरह से बंद। जिला अधिकारी ने किया मौके का निरीक्षण। सड़क को जल्द ठीक करने के दिए निर्देश। सोलन में गुरुद्वारा साहिब में इनर व्हील मिड टाउन की तरफ से लोगों को लगाई गई कोरोना की बूस्टर डोज। करीब 100 लोगों ने लगवाई बूस्टर डोज। सीआईए2 की टीम ने हत्या के मामले का किया खुलासा। मात्र 200 रुपए को लेकर हुई थी हत्या। आरोपी को पुलिस रिमांड पर भेजा गया। नारकोटिक्स सेल की टीम ने त्रिकोणी चौक से 15 ग्राम स्मैक के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। आरोपी न्यायिक हिरासत में भेजा गया। झांसी में लूटकांड के 2 फरार आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 2,69,000 की नकदी बरामद। मामले में पुलिस पहले भी 4 आरोपियों को कर चुकी है गिरफ्तार। राजस्थान के बीकानेर में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सांस्कृतिक संध्या का आयोजन। कार्यक्रम में राज्यपाल ने की शिरकत। कार्यक्रम में कलाकारों ने दी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। हिमाचल में महंगाई के खिलाफ आपका अनोखा प्रदर्शन। सिलेंडर को पहनाई आलू की माला। केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। मंत्रों का जाप कर निकाली गई रोष रैली। देहरादून पुलिस को बड़ी कामयाबी। 48 घंटे के अंदर किया चोरी का खुलासा। पुलिस की गिरफ्त में 7 चोर। चोरों में से 3 महिला 4 पुरुष शामिल। साथ ही किया चोरी का सामान भी बरामद। देहरादून में धोखाधड़ी मामले में 1 साल से चल रहा फरार आरोपी गिरफ्तार। आरोपी पर 20,000 रुपए का इनाम था घोषित। पुलिस ने रांची से की आरोपी की गिरफ्तारी। फरीदाबाद में नर्सिंग होम में अवैध गर्भपात के मामले में स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी। अवैध गर्भपात करने वाला स्टाफ गिरफ्तार। टीम ने प्लानिंग के तहत की छापेमारी। लक्सर में नाले के किनारे की अतिक्रमण पर चला पीला पंजा। प्रशासन ने सार्वजनिक मार्गों को कराया मुक्त। अवैध कब्जा धारकों ने कार्रवाई का किया विरोध। सोनीपत में बारिश से शहर में जलभराव। तालाब में तब्दील हुई सड़कें। बारिश ने खोली नगर निगम की पोल।
उत्तराखंड में मौसम विभाग का अलर्ट जारी। लक्सर और मंगलोर में देर रात से हो रही झमाझम बारिश। 31 जुलाई तक कई जिलों में बारिश का अलर्ट। बारिश होने से धान की रोपाई का काम हुआ शुरू। शहडोल में रेलवे प्रशासन की बड़ी लापरवाही। रेलवे यार्ड पर मालगाड़ी रैक लोड कर रहे मजदूर की रेलवे हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से मौत। गुरदासपुर में महिला की चेन खींचकर बदमाश फरार। घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस जांच में जुटी। गुरदासपुर में नशे के ओवरडोज से गई युवक की जान। नशे की हालत में नलकूप में गिरा था युवक। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा शव। शहडोल में पेट से बंधा मिला युवक का शव। पुलिस ने जताई हत्या की आशंका। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। फिरोजपुर में पनग्रेन गोदाम की हुई चेकिंग। गोदाम में हजारों कट्टे गेहूं के हो रहे उलटफेर। जांच करने आई टीम को किसान जत्थेबंदियों ने गोदाम में कई घंटों तक बनाए रखा बंधक। गुरदासपुर में पिटबुल के काटने से मासूम बच्चा हुआ जख्मी। घायल बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। नागौर में बदमाशों के हौसले बुलंद। दिन दहाड़े तमंचे की नोक पर सराफा व्यापारी से की लूट। सूचना मिलने के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। कानपुर में वंदे मातरम के साथ शुरू हुई नगर निगम सदन की बैठक। बैठक में स्थानीय विधायक भी हुए शामिल। आगरा में अग्निवीर बनने के लिए युवाओं में जोश। सुबह जल्द उठकर सड़कों पर बहा रहे पसीना। अग्निवीर बनने की पूरी तैयारी में जुटे युवा। श्री मुक्तसर साहिब के अबोर रोड के पास एक बेकरी में लगी आग। सूचना मिलते ही दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। हादसे में लाखों का सामान जलकर राख। सहारनपुर में जिलाधिकारी ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट पोषा कुंबरी देवी मंदिर के पास चेकपोस्ट बनाने के दिए निर्देश। मंदिर के पास नदी में अचानक पानी आने से श्रद्धालुओं को होती है कई दिक्कतें। पंचकुला के सेक्टर 14 में दर्दनाक सड़क हादसा। बाइक और गाड़ी में हुई भिड़ंत। हादसे में बाइक सवार 2 की मौत, 1 घायल। पुलिस ने लिया घटनास्थल का जायजा। आगरा पुलिस को चेकिंग के दौरान मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने छापा कर 6 तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में गांजा बरामद। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुरादाबाद में सावन के तीसरे सोमवार को लेकर भी कई भंडारों की व्यवस्था। कावड़ यात्रा में बड़ी संख्या में गुजरेंगे कावड़िए। जगह जगह उनके लिए की गई भोजन की व्यवस्था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन फिर पाए गए कोरोना संक्रमित। महज 3 दिन पहले ही कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्त होने के बाद उनका आइसोलेशन हुआ था खत्म। एंटीवायरल दवा से इलाज के बाद बाइडेन में संक्रमण का फिर से उभरना एक दुर्लभ मामला है। इजराइल में 1 नवंबर को होगा चुनाव। भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद भी नेतन्याहू सबकी पसंद। सदन में मिल सकती है 57 सीट। ऋषि सुनक ने मीडिया के सामने स्वीकारा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की रेस में पिछड़े। कहा हर वोट के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। रेनवाल में चोरों ने बालाजी के मंदिर को बनाया निशाना। मंदिर में रखी अष्टधातु की मूर्ति को किया चोरी। साथ ही मंदिर में रखे दान पात्र पर भी किया हाथ साफ। जानकारी मिलते ही आरोपियों की तलाश में जुटे पुलिस।
सोने और चांदी की कीमतों में तेजी का सिलसिला जारी। इस हफ्ते 663 रुपये महंगा हुआ सोना, चांदी में भी आया भारी उछाल। देश को मिला पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, इससे गोल्ड इंपोर्ट में होगी आसानी। पीएम मोदी ने किया IIBX का शुभारंभ। G स्पेक्ट्रम के चौथे दिन की नीलामी में 1.5 लाख करोड़ के करीब मिली बोलियां, आज भी जारी रहेगा ऑक्शन। आरबीआई की बैंकों पर सख्ती का सिलसिला जारी। आरबीआई ने 3 सहकारी बैंकों पर लगाए प्रतिबंध। बैंकों में प्रतिबंध लगने से ग्राहक भी परेशान। दो घंटे लंबी तक चली बाइडेन और जिनपिंग की वर्चुअल मीटिंग। बैठक में कई मुद्दों को लेकर हुई चर्चा। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा, जो लोग आग से खेलते हैं अक्सर जल जाते हैं। पाकिस्तान में बाढ़ का कहर जारी। 1 महीने में हुई है 300 मौतें। बाढ़ के कहर को देखते हुए 10 जिलों में हाई अलर्ट जारी। पाक एयर डिफेंस को लगा बड़ा झटका। कंगाल दोस्त को दगा दे रहा चीन। मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए स्पेयर पार्ट नहीं करा रहा सप्लाई। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर।